28 अगस्त 2026 रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना और जुमातुल मुबारक का दिन। मोहतरम नाजरीन, इस मुबारक महीने में एक बहुत ही खतरनाक चांद ग्रहण लगने वाला है। ये कोई मामूली बात नहीं है कि रबीउल अव्वल जैसा पाक महीना और जुम्मे का दिन हो और आसमान पर चांद को ग्रहण लग जाए। ये सीधी सीधी अल्लाह की तरफ से वार्निंग और क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। मोहतरम नाजरीन, ये वक्त मजाक का नहीं। अपनी और अपनी औलाद की हिफाजत के लिए इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी मिस मत करना, क्योंकि जो बातें मैं आज बताने जा रही हूँ वो आपको कोई और नहीं बताएगा। आज मैं जिस मौजू पर बात करने जा रही हूँ, यकीन माने कि मेरा दिल अंदर से लरस रहा है और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हम सब जानते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें रबीउल अव्वल का महीना अता किया है, लेकिन मोहतरम नाजरीन, इस बार का रबीउल अव्वल कोई आम रबीउल अव्वल नहीं होने वाला। इस बार रबीउल अव्वल के इस महीने में आसमान की बुलंदियों पर कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसने दुनिया भर के बड़े बड़े आलमों, मुफ्तियों और सितारों का इल्म रखने वाले माहिरीन को हिला कर रख दिया है। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ इस खौफनाक, इबरतनाक और ख़तरनाक चांद ग्रहण की, जो 28 अगस्त 2026 को हमारे सरों पर लगने वाला है। अब आप में से बहुत से लोग, बहुत से मेरे बहन भाई ये सोच रहे होंगे कि हज़रत, चांद ग्रहण तो हर साल लगता है, कभी सूरज को ग्रहण हो जाता है तो कभी चांद को। इसमें ऐसी कौन सी कोई अनोखी बात है कि आप इतने परेशान हो रहे हैं और हमें भी अलर्ट कर रहे हैं? तो मोहतरम नाजरीन, यही तो असल बात है, यही तो वो नुक्ता है जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। ये कोई आम चांद ग्रहण नहीं जो थोड़ी देर के लिए आया और चला गया। ये चांद ग्रहण रबीउल अव्वल के महीने में लग रहा है और हमारे बड़े बूढ़े बताते हैं, हमारी पुरानी किताबों में ये दर्ज है और उलमाए कराम भी इस बात पर जोर देते हैं कि जब रबीउल अव्वल जैसे पाक महीने में आसमानी निशानियां जाहिर होती हैं तो वो कायनात के तवाज़ुन के बिगड़ने का बहुत बड़ा इशारा होती हैं। मोहतरम नाजरीन, मैं बिल्कुल सादा अल्फाज में कहूँ तो ये क़यामत की निशानियों में से एक बहुत ही बड़ी निशानी समझी जाती है। अल्लाह पाक जब रबीउल अव्वल जैसे महीने में अपनी ऐसी हैबतनाक कुदरत दिखाता है तो इसका साफ और सीधा मतलब ये होता है कि ये दुनिया के हर इंसान के लिए, चाहे वो गुनहगार हो या नेक, चाहे वो अमीर हो या गरीब, एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। मैं आज की इस वीडियो में आपको एक एक नुक्ता बताऊंगी, एक एक मिनट की तफसील बता दूंगी कि ये ग्रहण किस मिनट पर होगा, किस घड़ी में ये अपने उरूज पर होगा और किस सेकंड पे ये ख़त्म होगा। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आज की इस वीडियो का एक सेकंड भी स्किप ना कीजिएगा। बात तो बज़ाहिर चांद ग्रहण की हो रही है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये वीडियो इस पूरी सदी की, यानी कि पिछले 100 सालों की सबसे ज़्यादा अहम वीडियो है, तो मैं आपसे बिल्कुल सच कह रही हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि ये वीडियो आपकी ज़िंदगियों पर, आपके बच्चों के मुस्तकबिल पर और आपके घर के हालात पर सबसे ज़्यादा असर डालने वाली है, तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। इस पूरी वीडियो की गहराई में जाने से पहले मैं अपने तमाम आने वाले मोहतरम नाजरीन से हाथ जोड़कर गुजारिश करूँगी कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और बराबर में मौजूद घंटी के बटन को दबाकर ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। आपकी यही मोहब्बत, आपका यही साथ हमें आगे बढ़ने में हिम्मत देता है। मोहतरम नाजरीन, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर किया करें ताकि ये पैगाम, ये वार्निंग हर उस मुसलमान भाई और बहन तक पहुँचे जो इस वक्त गफलत की नींद सोया है और उसे नहीं पता कि आसमान पर क्या होने वाला है। मोहतरम नाजरीन, मैंने जो शुरू में एक बड़ी बात कही कि ये इस सदी की सबसे अहम वीडियो है, तो इसमें आखिर कुछ तो हकीकत होगी। इस चांद ग्रहण को सिर्फ चांद का थोड़ी देर के लिए छुप जाना मत समझ लेना कि अंधेरा हो और फिर रोशनी हो गई। मोहतरम नाजरीन, ये वो खास वक्त है जब समंदरों के अंदर बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, तो यानी आती है, लेकिन इससे भी बड़ी गहरी बात यह है कि उस वक्त इंसान की रूह की गहराइयों में एक तूफान बर्पा हो जाता है। जहाँ इस ग्रहण से दुनिया के ऊपर जो जोग्राफियासी असरात आते हैं, वहाँ रूहानियत, वजदानियत और मार्फत और अल्लाह ताला की पहचान के ख़जाने उबलना शुरू हो जाते हैं। ये ग्रहण इतना अहम है, इतना ख़ास और इतना ताकतवर है कि ये आपको आपके खालिक यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बहुत करीब ले जाएगा। वो तमाम दुआएँ जो आपने पिछले कई सालों में मांगी और आपको लगा कि शायद वो कबूल नहीं हुई, वो तमाम मुरादें जो अभी तक अधूरी हैं, वो तमाम आंसू जो आपने तन्हाई में बहाए और आपको लगा कि आपकी फरियाद अर्श तक नहीं पहुंची, मोहतरम नाजरीन, यकीन जानिए कि इस ग्रहण वाले मुबारक और हैबतनाक वक्त में वो तमाम दुआएं इंशाल्लाह मुस्तजाब होंगी। वो तमाम फरियादें अल्लाह के अर्श को हिलाएंगी और कबूलियत का दर्जा पाएंगी। आपकी बरसों की दुआओं का सिला अब आपको मिलने वाला है इंशाल्लाह। ये ग्रहण उन लोगों के लिए है जो अल्लाह के रास्ते पर चलना चाहते हों, जो अपनी रूह को पाक करना चाहते हैं, उनके लिए एक मेराज साबित होगा। मुझे खुद इस वक्त का, इस तारीख का बहुत सालों से इंतजार था, क्योंकि ये वक्त कोई आम वक्त नहीं है। यह वक्त अपने दामन में बहुत बड़े बड़े पैगामात लेकर आ रहा है। ये इंतहाई नायाब और शिद्दत से भरा हुआ ग्रहण है। अगरचा माहिरीन कह रहे हैं कि ये ग्रहण है, लेकिन इसकी रूहानी ताकत और इसका असर आपकी ज़िंदगी पर पूरा पूरा असर पड़ेगा। आपको आसमान पर चांद रोशन नजर आएगा, लेकिन इससे निकलने वाली लहरें आपकी ज़िंदगी के हर पहलू पर, आपके रिस्क पर, आपकी सेहत पर अपना असर डालेंगी। और जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि आमतौर पर किसी भी ग्रहण का जो असर होता है वो 15 दिन पहले शुरू होता है और 15 दिन बाद ख़त्म हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 45 दिन रहता है, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये वाला ग्रहण ऐसा नहीं है। ये ग्रहण 2.5 साल तक अपना असर बरकरार रखेगा। आने वाले सालों में जितने भी छोटे बड़े ग्रहण लगेंगे वो सब इसी एक ग्रहण के साए के नीचे होंगे। आने वाले वक्त में जिन लोगों को कामयाबियाँ मिलती हैं, जिनकी किस्मत का सितारा चमकना है, जिनके घरों में खुशहाली आनी है, उनकी चाबियाँ इसी ग्रहण के वक्त में छुपी हुई हैं। रबीउल अव्वल का महीना और जुम्मे का बाबरकत दिन, इस वक्त वक्त में, पाक वक्त में चांद को ग्रहण लग जाना
क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। 28 अगस्त 2026 को लगने वाले इस चाँद ग्रहण का असर और एग्जैक्ट वक्त क्या है, इसका तकरीबन वक्त जो है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक ये रात 2:23 पर शुरू होकर मुकम्मल जो ये हो जाएगा ये चाँद ग्रहण। ये रात के आखिरी पहर में मुकम्मल होगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्रहण यानी ये अपने फुल उरूज पर ये सुबह 6 बजे के करीब जो है इसका दौरानिया होगा। इसका फुल उरूज यही होगा। आपकी ज़िंदगी से ज़वाल ख़त्म होगा, आपकी ज़िंदगी की बंदिशें ख़त्म होंगी, आपकी ज़िंदगी की रुकावटें ख़त्म होंगी, आपकी ज़िंदगी के मामलात हल होंगे, जो मांगते हैं वो आपको सुकून मिलने लग जाएगा। तो इसलिए मुकम्मल ग्रहण जो है यानी ये ख़त्म तकरीबन सुबह 6:28 पर मुकम्मल ख़त्म जो है वो हो जाएगा। तो इसलिए ये इसका दौरानिया है, यानी यूँ समझे कि ये रात 2:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक, इस दौरान आप जब चाहें इसको पढ़ लें। लेकिन जो उरूज मैंने बताया है, अगर इस वक्त पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में उरूज भी अता फरमाएगा। ज़िंदगी से पस्तियाँ ख़त्म होंगी, ज़िंदगी के इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो तमाम मामलात बेहतर अंदाज में हल हो जाएंगे। वो मुकम्मल टाइम जो मैंने आपके सामने रख दिया, आपने उस दिन के अंदर अंदर 3 लाजमी काम करना है। चाहे कुछ भी हो, मैं बार बार कह रही हूँ, जितनी जल्दी कर सकते हैं कर लें, इसमें सुस्ती या लापरवाही की गुंजाइश मौजूद नहीं। अगर आप चाहते हैं कि इस चांद ग्रहण के जितने भी जहरीले, मनफी और बुरे असरात हैं, चाहे वो आपकी अपनी ज़ात पर हों, आपकी दुकान पर हों, आपके चलते हुए कारोबार पर हों, आपकी मासूम औलाद पर हों या आपकी घर की चारदीवारी पर हों, अगर आप इन तमाम असरात को जड़ से ख़त्म करके अल्लाह ताला की पनाह और हिफाजत वाले किले में जाना चाहते हैं और बड़ी से बड़ी परेशानियों से निजात पाना चाहते हैं, तो ये 3 काम आपने लाजमी कर लेने हैं। रबीउल अव्वल के इस महीने में ग्रहण लगने का मतलब यह है कि अब पूरी दुनिया अहल कर जाएगी, अब पूरी दुनिया हिल कर रह जाएगी, तमाम दुनिया की मुआशी हालत बिगड़ने वाली है, गरीबी और महंगाई का तूफान आने वाला है और दुनिया का सियासी नक्शा भी बदलने वाला है। जहाँ सियासी नक्शा बदलने वाला है, वहाँ मेरी ये बात याद रखिएगा कि ये सिर्फ सियासत या हुकूमतों तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि ये आपकी और मेरी ज़ाती ज़िंदगियों के अंदर तक असर करेगा। अल्लाह वालों का कहना है कि इस ग्रहण का असर हर इंसान पर वाज़ेह तौर पर पड़ेगा जो इस ज़मीन पर सांस ले रहा है। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि हज़रत हमारा सितारा तो फलां है, क्या हम पर भी असर होगा? तो दोस्तों कान खोल कर सुन लें, आपका ताल्लुक किसी भी सितारे से हो, आप एक्वेरियस से ताल्लुक़ रखते हो, आप कैप्रिकॉर्न से ताल्लुक़ रखते हो या आपका स्टार एरीज़ हो, आपका सितारा किसी भी महीने में आता हो, लेकिन ये चाँद ग्रहण जो इस बार रबीउल अव्वल के महीने में लगने वाला है, ये तमाम के तमाम 12 स्टार्स के अफराद को हिला कर रख देगा। कोई ये ना समझे कि मैं बच जाऊँगा, कोई ये, क्योंकि जब आसमान पर अल्लाह ताला की निशानी ज़ाहिर होती है तो वो पूरी कायनात के लिए होती है। अगर आप इसके तमाम मनफी असरात से बचना चाहते हैं, इस चाँद ग्रहण के होने वाले ज़वाल से अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं और इस दुनिया की आने वाली तबाही और बर्बादी के वक्त में अल्लाह ताला की खास हिफाजत वाले हिसार में जाना चाहते हैं, तो आपको अल्लाह की निशानियों में अल्लाह ही को राज़ी करना पड़ेगा। आज मैं वो 3 काम आपके हवाले करने जा रही हूँ जो आपने बताए गए तरीके के मुताबिक इसी खास तरतीब और इसी तादाद में पढ़ने हैं, जो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगी। याद रखिएगा कि तरतीब में गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये ताले की वो चाबी है जो ज़रा सी भी गलत हो जाए तो ताला नहीं खुलता। मैं आपको एक और अहम बात बता दूं कि ये इस साल का दूसरा बड़ा चांद ग्रहण होने वाला है। पहला ग्रहण जो पिछले बरसों में हुआ वो भी अपनी जगह एक अनहोनी थी, क्योंकि इतने पाक महीनों में ग्रहण का हमारे लिए एक बहुत बड़ी दलील थी, एक बहुत बड़ा सितारा था, एक बहुत बड़ा इशारा था। और अब आज फिर से इस रबीउल अव्वल के महीने में दोबारा चांद ग्रहण का लगना हमारे लिए एक फाइनल अलर्ट है। हमें अब खबरदार हो जाना चाहिए, हमें अब अपने अमाल के गिरेबान में झांकना चाहिए और इन्हें दुरुस्त करना चाहिए। अल्लाह का बार बार अपनी ऐसी निशानियां जाहिर करना इस बात की खुली दलील है कि अल्लाह पाक अपने बंदों से, अपनी उम्मत से नाराज़ है। वो हमें बार बार मौका दे रहा है कि पलट आओ, तौबा कर लो, सीधे रास्ते पर आ जाओ। खुदा अपने रब को राज़ी करने के लिए ये 3 काम आपने इस रात में लाज़मी करने हैं। मैं तो कहती हूँ कि हो सके तो आज ही इसकी नियत कर लें, आज ही अपनी तैयारी मुकम्मल कर लें, क्योंकि जितना जल्दी आप खुद कर लेंगे, इतनी ही जल्दी आप चाँद ग्रहण के इन तमाम ज़हरीले और मनफी असरात से निकल कर अल्लाह ताला की पनाह में चले जाएंगे। और मेरी बात सुने, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपने इस अमल को खुद भी करना है और अपने भाईचारे के लिए, इंसानियत के लिए कम से कम 3, 7 या 11 अफराद तक इस पैगाम को पहुँचाना है। इसे शेयर करना है, आप चाहें तो मुँह ज़बानी बताएं या ये वीडियो उनके साथ शेयर करें, ताकि तमाम उम्मत मुस्लिमा, तमाम मुसलमान भाई बहन इस वजीफ़े को जान सकें, इन 3 कामों को कर सकें और अल्लाह ताला की वो नाराज़गी जो इस ग्रहण की सूरत में ज़ाहिर हो रही है वो कम हो जाए। जब हम सब मिलकर अल्लाह को पुकारेंगे तो इंशाल्लाह इस चाँद ग्रहण के जो बुरे असरात हैं वो हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान और दुनिया के हर कोने से इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह वालों, मैं आपको सच बता रही हूँ, ये चाँद ग्रहण आपको अपनी खुली आंखों से वो मौजज़ात दिखाएगा कि आपकी अकल दंग रह जाएगी। लेकिन इन मौजज़ात को देखने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले अपनी हिफाजत करें, अपनी औलाद की हिफाजत करें। यहाँ मैं एक ख़ास बात उन बहनों और बेटियों के लिए करना चाहती हूँ जो इस वक्त उम्मीद से हैं, जो प्रेग्नेंट हैं। मेरी बहनों, आपसे मेरी ख़ास गुजारिश है कि ग्रहण के इन अय्याम में, इन ख़ास वक्त में जितना हो सके सदका और खैरात कीजिए। इन अय्याम में फ़िज़ा में ऐसी लहरें होती हैं कि हर इंसान के अंदर चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है, गुस्सा नाक पर होता है। इस चिड़चिड़ेपन और गुस्से से बचने के लिए ज़रूरी है कि अपने लहजे को नर्म करें, अगर कोई गलत बात करे तो खामोश हो जाएं, झुकना सीख लें और लड़ाई झगड़े को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करना सीखें।
خاص طور پر حاملہ خواتین کے لیے میں یہ ہدایت دوں گی کہ چاند گرہن کے ان خاص گھنٹوں میں آپ نے جتنا ہو سکے سیدھا لیٹ کر وقت گزارنا ہے۔ سیدھا لیٹ کر سونے یا آرام کرنے سے آپ کے حمل پر، آپ کے بچے پر انشاءاللہ کسی بھی قسم کا برا اثر نہیں پڑے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کی امان میں رہے گا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے بزرگوں نے آزمائی ہیں اور ان کا اثر برحق ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم اس ویڈیو کے اس موڑ پر آ چکے ہیں جہاں میں آپ کو وہ طریقہ اور وہ اسم اعظم بتانے جا رہی ہوں جس کا آپ سب کو بڑی شدت سے انتظار تھا۔ جو لوگ اپنی دکانوں پر جاتے ہیں، جو دفتروں میں کام کرتے ہیں یا جن کو اپنا چھوٹا بڑا کاروبار ہے، ان سب کے لیے میری ایک نصیحت ہے کہ جتنا ہو سکے ان دنوں میں اپنی جگہ پر بیٹھ کر صدقہ اور خیرات کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو جو پہلا اسم اعظم بتانے جا رہی ہوں اسے آپ نے اللہ پر پورا یقین رکھ کے پڑھنا ہے۔ یقین کیجئے کہ یہ چاند گرہن بہت سے لوگوں کے لیے بڑی آزمائش لے کر آ رہا ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ وقت تباہ و برباد بھی کر سکتا ہے اگر انہوں نے غفلت کر دی تو وہ پھر اپنا انجام خود دیکھ لیں گے۔ آج اگر کسی نے ذرا بھی لاپرواہی کر دی یا چھوٹی سی غلطی کر دی تو محترم ناظرین، جب یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ میں اپنا حق ادا کر رہی ہوں، میں آپ کو بار بار پکار کر کہہ رہی ہوں کہ ربیع الاول کے اس پاک مہینے میں چاند کو گرہن لگنے والا ہے اور یہ پوری دنیا کے لیے ایک امتحان ہے۔ یہ وہ موقع ہے جب آپ نے اللہ تعالیٰ سے حفاظت مانگنی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اور اللہ کو ہر حال میں راضی کرنا ہے۔ آپ نے اس چاند گرہن والے دن میں جو 3 کام کرنے ہیں ان میں سے جو شخص بھی یہ کام کر لے گا وہ خود بھی اور اس کے آنے والی نسلیں بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں چلی جائیں گی۔ جس گھر میں یہ عمل کیا جائے گا وہاں اللہ کے فرشتے پہرا دیں گے اور آپ کے گھر کی جتنی بھی تنگ دستیاں ہیں، جو بیماریاں پیچھا نہیں چھوڑ رہی، جو رکاوٹیں آپ کے کاموں میں آ رہی ہیں اور وہ بندشیں جن کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، وہ سب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ اب میں آپ کو ایک ایک نقطہ بتا رہی ہوں، بہت غور سے سنیے گا۔ اس سے پہلے کہ میں وظیفہ شروع کروں، جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ ابھی کے ابھی 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کمنٹس میں اپنا نام لکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں بہنوں، آج کی دعا میں شامل ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ ہم خاص طور پر اس چاند گرہن کے برے اثرات سے بچنے کی دعا کریں گے۔ اس اجتماعی دعا میں لاکھوں لوگ شامل ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ کس نیک بندے کی یا اللہ کے ولی کی آمین سے ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب توجہ فرمائیں، یہ گرہن کب لگے گا اور کس وقت لگے گا میں سب بتا دیا ہے، لیکن اب آپ نے ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہیں کرنا۔ اگر آپ نے ویڈیو کی ایک بات بھی مس کر دی تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، اگر آپ کام پر ہیں تو وہیں پاک صاف ہو کر بیٹھیں۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو آسان لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو وہ سب سے بہترین ہے۔ آپ نے کم سے کم 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھ کر اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے دل میں ایک پکی نیت کرنی ہے۔ نیت یہ کرنی ہے کہ یا اللہ، میں اپنی ذات کو، اپنی اولاد کو، اپنے رزق کو، اپنے کاروبار کو تیری حفاظت میں دیتا ہوں یا دیتی ہوں۔ جو میری بہنیں بے اولاد ہیں وہ اولاد کے لیے نیت کریں، جو بھائی نوکری کے لیے پریشان ہیں وہ اس کی نیت کریں، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں وہ اس سے نجات کی نیت کریں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیں جب آپ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں تو برکت خود آ جاتی ہے۔ محترم ناظرین، پہلا وظیفہ پہلی کائناتی تسبیح ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب میں آپ کو وہ پہلی کائناتی تسبیح بتا رہی ہوں جو 28 اگست 2026 کی اس خونی رات میں آپ کی ڈھال بنے گی۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن قیامت کے دن ترازو میں سب سے زیادہ بھاری ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ اسے صرف گرہن میں ہی کیوں پڑھنا ہے؟ محترم ناظرین، ذرا تصور کریں جب آسمان پر چاند کا نور چھن جاتا ہے، جب فضاؤں میں ایک عجیب سا اندھیرا اور حبس چھا جاتا ہے تو اس وقت پوری کائنات کا توازن ہلنے لگتا ہے۔ سائنسی طور پر زمین کی لہریں بدلتی ہیں اور روحانی طور پر یہ وقت ہیبت کا ہوتا ہے۔ ایسے میں جب آپ پکارتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تو آپ دراصل پوری کائنات کو یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ، حالات کتنے ہی بھیانک کیوں نہ ہو، گرہن کتنا ہی خونی کیوں نہ ہو، پاکی صرف تیری ہی ذات کے لیے ہے۔ جب آپ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں تو قدرت کے فرشتے آپ کی حفاظت پر مامور ہو جاتے ہیں، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس تسبیح کو پڑھنے کا وہ خاص طریقہ کیا ہے جو صرف ان مخصوص گھنٹوں میں کام کرتا ہے؟ اگر آپ نے اس ترتیب کو مس کر دیا تو شاید آپ اس فیض سے محروم رہ جائیں گے۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کتنے پریشان ہوتے ہیں، کبھی رزق کی تنگی، کبھی گھر میں ناچاکی، کبھی بچوں کی بیماری، ہم ڈاکٹرز کے چکر کاٹتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، لیکن ہم اس پاور ہاؤس کو بھول جاتے ہیں جو ہمارے پاس موجود ہے۔ 28 اگست کی شام جب یہ گرہن لگے گا تو انسانی نفسیات پر اس کا اثر یہ ہوگا کہ غصہ قابو سے باہر ہوگا، بلا وجہ گھبراہٹ ہوگی۔ یہ تسبیح آپ کے روحانی سسٹم کو ٹھنڈا کر دے گی، جیسے تپتی دھوپ میں ٹھنڈے پانی کا گلاس سکون دیتا ہے، بالکل ویسے ہی اس وقت کے دوران سبحان اللہ کی گونج آپ کے گھر کے ماحول کو سکون دے گی۔
अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं तो इस रात ये वजीफ़ा आपके घर की दीवारों से जादू और नहूसत के साए ऐसे साफ़ कर देगा जैसे बारिश धूल को साफ़ कर देती है। आपने इस रात में इस तस्बीह को पूरे 100 मरतबा पढ़ना है, ना एक कम ना एक ज़्यादा। आपने तस्बीह के दानों पर या अपने हाथों की उंगलियों पर इसे गिन कर पढ़ना है। जब आप सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही कहें तो दिल में ये सोचें कि आपके दिल की स्याही धुल रही है, और जब सुबहान अल्लाहिल अज़ीम कहें तो फिर ये सोचें कि अल्लाह ताला की अज़मत आपके तमाम दुश्मनों, तमाम बीमारियों और तमाम रुकावटों से बहुत बड़ी है। जब आप अल्लाह को अज़ीम तस्लीम कर लेते हैं तो फिर आपके मसाइल छोटे हो जाते हैं। लेकिन मोहतरम नाज़रीन, अब जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ वो शायद आपको हिला कर रख देगी। आपने इससे पहले किसी भी वीडियो में ये बात नहीं सुनी होगी। क्या आप जानते हैं कि इस बार ये चाँद ग्रहण सिर्फ एक आसमानी अमल नहीं, माहिरीन फ़ल्कियात और वो लोग जो सितारों की चाल पर नज़र रखते हैं, वो एक बहुत बड़ी वार्निंग दे रहे हैं। मोहतरम नाज़रीन, 28 अगस्त 2026 की इस शाम जिस वक्त ये ग्रहण लगेगा, उस वक्त कायनात में सितारों की एक ऐसी तरतीब बन रही है जो पिछले 500 सालों में नहीं बनी। ये वो वक्त है जिसे कदीम किताबों में सात ज़वाल कहा गया है, यानी उस वक्त जो इंसान अल्लाह की पनाह में नहीं होगा उस पर आने वाले 2.5 साल बहुत भारी गुजर सकते हैं। और सबसे हैरान कुन बात सुने, बहुत से मुहक्किकीन का कहना है कि इस चांद ग्रहण का बराह रास्त ताल्लुक ज़मीन पर होने वाली बड़ी जगराफियाई तब्दीलियों से है। क्या आपको मालूम है कि जब चांद पर ज़मीन का साया पड़ता है तो ज़मीन के अंदरूनी हिस्सों में यानी टेक्टोनिक प्लेट्स में एक अजीब किस्म का तनाव पैदा होता है। मोहतरम नाजरीन, लोग कहते हैं कि ये सिर्फ वहम है, लेकिन मेरे भाइयों बहनों, तारीख उठा कर देख लें, जब भी बड़े और नायाब चांद ग्रहण रबीउल अव्वल जैसे मुबारक महीनों में लगे हैं, दुनिया ने बड़े बड़े जलजले, सैलाब और दहाएं देखी हैं। ये जो मैं आपको सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम का विर्द बता रही हूँ, ये सिर्फ आपकी दुआओं की कबूलियत के लिए नहीं है, बल्कि ये उस वक्त के गिर्द एक नूरी हिसार बना देगा। ज़रा सोचें, एक तरफ पूरी दुनिया एटमी जंग के दहाने पर खड़ी है, इसराइल और ईरान के मामलात हो या आलमी ताकतों की खींचातानी, हर तरफ एक खौफ का समा है। लोग एटमी हथियारों की बातें कर रहे हैं, मिसाइल फ़िज़ाओं में तैयार खड़े हैं। ऐसे में 28 अगस्त की ये शाम जब आसमान से चाँद का नूर छिन जाएगा तो ये एक खामोश पैगाम होगा कि इंसान चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना, असल कुदरत सिर्फ अल्लाह के हाथ में ही है। बहुत से लोगों का कहना है कि इस ग्रहण के फ़ौरन बाद दुनिया के नक्शे पर कुछ ऐसी तब्दीलियाँ आएंगी जो हम सबको हैरान करके रख देंगी। हो सकता है कि मुआशी निज़ाम मुकम्मल तौर पर बदल जाए या कोई ऐसा बहरान पैदा हो जाए जिसका हमने कभी सोचा भी ना हो। मेरी वो बहनें जो हामला हैं, मैं दोबारा उनसे मुखातिब हूँ, क्योंकि ये बात बहुत शॉकिंग है कि उस ग्रहण की लहरें बराह रास्त इंसानी डीएनए पर असरअंदाज होने की सबसे ज़्यादा सलाहियत रखती हैं। ये मैं नहीं कह रही, ये जदीद साइंस की कुछ रिसर्चेज कह रही हैं कि ग्रहण के दौरान पैदा होने वाली शुआएं हसास तबीयत के लोगों के लिए ख़तरनाक हो सकती हैं। इसलिए बुजुर्ग कहते हैं कि उस वक्त में छुरी, कैंची या किसी भी तेज़ धार चीज़ का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उस वक्त कायनात का निज़ाम एक नाजुक मोड़ पर होता है। मैं आपको डरा नहीं रही, मैं आपको सिर्फ बेदार कर रही हूँ। ज़रा सोचें कि अगर ये वक्त इतना ही आम होता तो अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नमाज कसूफ और खसूफ का हुक्म देते? क्यों हमें सजदों में गिर जाने का कहा जाता है? इसलिए है कि ये उस वक्त ज़मीन पर बलाओं आजमाइशों के उतरने का खदशा होता है। जो पहला वजीफ़ा मैंने आपको बताया, ये आपकी ढाल है। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले 2.5 सालों में आपका रिस्क बंद ना हो, आपके बच्चे किसी नागहानी आफत का शिकार ना हो और आपके घर का हर फर्द हर किस्म के जादू टूने और असरात से पाक रहे, तो इस 100 बार की तस्बीह को हल्का मत लीजिएगा। मोहतरम नाज़रीन, पहले वजीफ़े की तफसील के बाद अब हम इस वीडियो के इस मरहले पर पहुँच गए हैं जहाँ मैं आपको वो दूसरा अमल बताने जा रही हूँ जिसे मैं अपनी ज़बान में रूहानी एटम बम कहती हूँ। 28 अगस्त 2026 की वो खूनी शाम जहाँ एक तरफ आसमान पर काला साया मंडला रहा होगा और दूसरी तरफ दुनिया भर में एटमी जंग की धमकियाँ गूंज रही हों। वहाँ आपने सिर्फ 100 मरतबा ये कलमात पढ़ने हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हज़रत सिर्फ 100 बार ही क्यों? तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस 100 के अदद के पीछे बड़ी गहरी हिकमत छुपी है। रूहानियत में 100 का अदद फ़तह, नुसरत और हिफाजत का निशान माना जाता है। जब आप 100 बार ये कलमा पढ़ते हैं तो आप दरअसल अपनी सारी ताकत, अपना सारा गुरूर और अपनी सारी हस्ती अल्लाह के कदमों में रख देते हैं। आप अल्लाह से ये इकरार करते हैं कि या अल्लाह, ना मेरी कोई औकात है, ना मेरी कोई ताकत है, जो कुछ भी है बस तेरी ही तरफ से है। मोहतरम नाज़रीन, याद रखें, इस रात शैतानी ताकतें और मनफी लहरें अपने उरूज पर होती हैं। जादू टूना करने वाले इस रात का सालों इंतज़ार करते हैं ताकि वो लोगों की ज़िंदगियों में तबाही मचा सकें। ऐसे में यह कलमा इन तमाम लहरों को खाक में मिलाने की ताकत रखता है। इसे जन्नत का ख़जाना क्यों कहा जाता है? मोहतरम नाज़रीन, ख़जाना वो होता है जो नायाब हो, जो हर किसी को ना मिले, और 28 अगस्त की इस मखसूस शाम में इसका एक बड़ा बार पढ़ना आम दिनों के 1000 बार पढ़ने से ज़्यादा भारी है। यह आपकी तकदीर के वो ताले खोल देगा जो बरसों से बंद पड़े। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि हमारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, कारोबार में किसी ने बंदिश कर दिया या घर में हर वक्त बीमारी का डेरा रहता है। मोहतरम नाज़रीन, ये सब क्या है? ये वो रुकावटें हैं जो शैतान आपके रास्ते में डालता है। 28 अगस्त की शाम जब चांद को ग्रहण लगेगा तो ये कायनाती बंदिश का वक्त होगा।
ऐसे में जब आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ते हैं तो आप हर उस बंदिश को काट देते हैं जो आपकी तरक्की के राह में हाइल है। अगर आपको लगता है कि आपकी नौकरी खतरे में है या आपके ऊपर कर्ज का इतना बड़ा पहाड़ है कि आपको खुदकुशी के ख्यालात आते हैं, तो यकीन जानिए 100 मरतबा का विर्द इस रात आपके लिए वो मौजज़ा दिखाएगा जो आपकी अकल से बाहर होगा। इस वक्त जो आलमी हालात हैं, इसराइल की हठधर्मी, ईरान का जवाबी हमला, अमेरिका की मुदाखलत, ये सब इंसानी ताकत का एक छोटा झूठा गरूर है। लेकिन 28 अगस्त की शाम जब अल्लाह अपनी निशानी दिखाएगा तो वो पूरी दुनिया को बताएगा कि असल बादशाही किसकी है। जब आप इस खौफनाक शाम में ये विर्द करेंगे तो आप इस आलमी जंग की तबाहकारियों से, एटमी शौक़ से और आने वाले मुआशी बहरान से अल्लाह ताला की पनाह मांग रहे होंगे। ये मोमिन का वो हथियार है जिसके सामने दुनिया की तमाम सुपर पावर्स घुटने टेक देती है। ये विर्द आपको एक ऐसी हिफाजती हिसार में ले जाएगा जहाँ कोई भी बंदिश, कोई भी साजिश आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। ये अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए एक ऐसा रूहानी इंश्योरेंस है जो अगले 2.5 साल तक आपकी और आपके बच्चों की हिफाजत करेगा इंशाअल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, अब हम उस मकाम पर पहुँच चुके हैं जहाँ तकदीरें बदलती हैं और जहाँ रिज़्क़ के फ़ैसले होते हैं। 2 वज़ाइफ आपके पास आ चुके हैं, लेकिन ये तीसरा अमल दरअसल वो चाबी है जो पिछले तमाम आमाल की कबूलियत की मोहर लगाती है। इसके बगैर बात अधूरी है। 28 अगस्त 2026 की वो शाम जब आसमान से चाँद का नूर छिन जाएगा, आपने पूरे 100 मरतबा ये कलमात पढ़ने हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। आप सोच रहे होंगे कि ये ग्रहण के वक्त इस्तिग़फ़ार की क्या मंतक है। मेरे मोहतरम नाज़रीन, जब कायनात में अंधेरा छा जाता है तो ये अल्लाह के जलाल की निशानी होती है। ये वक्त अपने रब को मनाने का होता है, ना कि गफलत में सोने का। ये 100 बार का इस्तिग़फ़ार आपके और अल्लाह के दरमियान मौजूद गुनाहों की इस दीवार को गिरा देगा जो बरसों से आपकी ज़िंदगी का रास्ता रोके हुए थे। इस्तिग़फ़ार सिर्फ गुनाहों की माफ़ी नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला के वलियों ने इसमें एक ऐसा ख़जाना बताया है जो बराह रास्त आपकी जेब और आपके बैंक बैलेंस से जुड़ा हुआ है। कुरान कहता है कि इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह आसमान से तुम पर मूसलाधार बारिश बरसाएगा और तुम्हारे माल और औलाद में इज़ाफ़ा करेगा। 28 अगस्त की शाम जब दुनिया जंग के खौफ से लरज़ रही होगी, उस वक्त आपने 100 बार इस्तिग़फ़ार पढ़ना है। आपके घर में रिज़्क़ के वो चश्मे जारी कर देगा अल्लाह ताला कि आप सँभाल नहीं पाएँगे। ये वज़ीफ़ा आपकी हर नाकामी का इलाज है, चाहे वो औलाद की नाफ़रमानी हो, मियाँ बीवी की तलख़ी हो या कारोबार का ठप होना। इस्तिग़फ़ार हर ताले की वो मास्टर की है जो बंद रास्तों को खोल देती है। मोहतरम नाज़रीन, इसराइल और ईरान की ये जंग, आलमी बहरान, ये सब इशारे हैं कि दुनिया एक बड़े कहर की तरफ जा रही है। तारीख़ गवाह है कि जब भी कौमों पर आज़माइश आई, जिन्होंने तौबा का दामन थाम लिया, कुदरत ने उनका रुख बदल दिया। 28 अगस्त का ये चाँद ग्रहण एक फ़ाइनल कॉल है। अगर इस शाम आपने तौबा कर ली तो आप इस आलमी बर्बादी से ऐसे बच जाएंगे जैसे आग के दरमियान से लकड़ी बच जाती है। जब दुनिया पनाह ढूंढ रही होगी, आपका इस्तिग़फ़ार आपका किला बन जाएगा। बहुत से लोग तौबा तो करते हैं लेकिन उनके दिल में वो तड़प नहीं होती। मैं आपको एक एक राज बता रही हूँ। इस शाम जब आप इस्तिग़फ़ार पढ़ेंगे तो ये सोचेंगे, या अल्लाह, मैं तेरे सामने खाली हाथ खड़ी हूँ या खड़ा हूँ, मेरे पास दिखाने को कुछ नहीं सिवाय मेरी तौबा के। फिर देखें मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह ताला की रहमत कैसे जोश में आती है। 100 का अदद मुकम्मल होना चाहिए क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी के एक एक दुख और एक एक परेशानी को झाड़ने की ताकत रखता है। 28 अगस्त की शाम ये वो गोल्डन टाइम है जब आसमानी फरिश्ते ज़मीन पर उतर कर पुकारते हैं कि है कोई बख्शिश मांगने वाला। वो बहनें जो हामला हैं या वो बुज़ुर्ग जो बीमार हैं, वो लेटे भी इसे पढ़ सकते हैं। इस्तिग़फ़ार आपके जिस्म से बीमारियों के ज़हरीले असरात को निकाल बाहर करता है और आपके होने वाले बच्चे की रूह को पाकीज़ा बनाता है। ये सिर्फ वज़ीफ़ा नहीं, यह आपकी रूह का डिटॉक्स है। आखिर में मेरी बात याद रखिएगा, ये तीनों वज़ाइफ मुकम्मल करने के बाद आपने हस्बे तौफ़ीक सदका ज़रूर देना है, चाहे 10 रुपए हों या 100 रुपए। सदका बलाओं को टाल देता है और वज़ीफ़े के बाद आखिर में फिर से दरूद पाक पढ़ना मत भूलिएगा क्योंकि दरूद पाक के बगैर दुआ लटकी रह जाती है। अब आप सब मिलकर कमेंट्स में या अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा और अस्तग़फ़िरुल्लाह लाज़मी लिखें ताकि हम सब एक दूसरे की दुआओं में शामिल हो सकें। जुम्मे के इस बाबरकत दिन में अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आपके घरों में और हम सब के घरों में बरकत डाले और इस चाँद ग्रहण को हम सब के लिए खैर और आफ़ियत का ज़रिया बनाए। आमीन। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह ताला आप सबको खुश व आबाद रखे, हमेशा हँसते और मुस्कुराते रहें। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। और मुझे भी अपनी ख़ुसूसी दुआओं और अपने दिल के किसी कोने में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।